हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो अब भगवान यहाँ पर जीवात्मा की जो है कुछ विशेषताएं बतलाते हैं ना। तो पहली विशेषता क्या है? न जायते, ये जीवात्मा जन्म नहीं लेता। तो शरीर का जन्म होता है लेकिन जीवात्मा का जन्म नहीं होता है। और शरीर का जन्म क्यों होता है? जीवात्मा की उपस्थिति में शरीर का जन्म होता है। जब जीव पुरुष के वीर्य के आश्रित होकर के माता के गर्भ में पहुंचता है तो फिर उसका कर्म के अनुसार शरीर बनने लगता है। तो शरीर का जन्म होता है लेकिन जीव का जन्म नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्। और फिर जीवात्मा कभी मरता नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो शरीर की मृत्यु के साथ जीवात्मा नहीं मरता है। जिस प्रकार से वृक्ष में बैठा हुआ पक्षी, अगर वृक्ष टूट जाए तो पक्षी उड़ जाता है ना। तो पक्षी के लिए कोई खतरा नहीं है कि वृक्ष टूटे तो पक्षी गिरेगा। तो उसी प्रकार से इस शरीर रूपी वृक्ष में जो जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा हुआ है तो वो नष्ट नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने पर, जिस प्रकार से वृक्ष गिरने पर पक्षी उड़ जाता है ना। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। और ना ऐसी बात है कि एक बार उत्पन्न होकर के उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर उत्पन्न होने का मतलब है कि शरीर, एक बार शरीर प्राप्त होने के बाद दोबारा शरीर ना प्राप्त हो, ऐसी भी बात नहीं है। तो जीव को जो है बार बार शरीर प्राप्त होते हैं। तो लोग आज की शिक्षा में यही सोचते हैं कि एक बार हमें जीवन प्राप्त होता है और दोबारा फिर जीवन ही नहीं होगा। तो आज की शिक्षा में ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, कि एक बार शरीर में जीवात्मा अगर आ जाता है तो फिर ऐसी बात नहीं है कि दोबारा वो शरीर में नहीं आएगा, दोबारा शरीर में आएगा। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा, पहली बात तो यह है कि अजन्मा है, शरीर का जन्म होता है लेकिन जीवात्मा का जन्म नहीं होता है। फिर दूसरा है नित्य है, कि जीवात्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। इसका अर्थ यह है कि शरीर में जो है जिस प्रकार से जन्म के बाद शरीर का दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि बढ़ने लगता है, तो शरीर बड़ा होने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है कि ये बड़ा हो। तो शरीर बड़ा होता है लेकिन जीवात्मा बड़ा नहीं होता है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं, शाश्वत का अर्थ है कि जीवात्मा शाश्वत है। तो शरीर बड़ा होते होते एक बिंदु आता है कि फिर ये शरीर क्षीण होने लगता है, लेकिन जीवात्मा में वो क्षीण होने की बात नहीं है, तो शाश्वत है। और फिर पुराणों, ये जीवात्मा पुराण है। पुराण का मतलब है बहुत प्राचीन है। ये हमारा जो शरीर है इसका कोई इतिहास है, जन्म की एक तारीख होती है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म की कोई तारीख है कि भाई किस सन में आप जन्मे थे या किस तारीख में आप जन्मे थे, लेकिन जीवात्मा की जन्म की कोई तारीख नहीं है। तो यहाँ भगवान कहें पुराणों, है ना, पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो शरीर के नष्ट होने पर ये जीव नष्ट नहीं होता है। इस बात को भगवान बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि यही बात है जो कि बार बार समझाने पर भी हमें समझ में नहीं आती और हम शरीर में और जीवात्मा में भेद नहीं देख पाते हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम नित्य आत्मा हैं, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। हमारा संबंध श्री कृष्ण के साथ एक नित्य संबंध है जो कि सुप्त अवस्था में है, जिसे हमें कृष्ण की भक्ति की विधि के द्वारा जगाना है। तो हमें इस बात को समझ करके शरीर के मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि ये इस प्रकार से
कार्य करना चाहिए कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीर, कि शरीर अगर नष्ट हो तो जीवात्मा नष्ट नहीं होता है और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हरे कृष्णा।